कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी जो भूगोल विषय के उन सभी का मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में स्वागत है। मैं अब खनिज संसाधन तथा ऊर्जा संसाधन जो चैप्टर है उसके दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को पढ़ूंगा। मैं कुल 4 या 3 प्रश्न हैं, उनको देख लीजिएगा। भारत में लौह अयस्क के उत्पादन एवं वितरण को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। देखिए, लौह अयस्क औद्योगिक विकास का आधार है। लोहा अयस्क है जो जितने भी औद्योगिक विकास हो रहा है उस सबका आधार है। यह एक बहुउपयोगी खनिज है, बहुत सारे उपयोग उसके होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं बहुउपयोगी खनिज। किसी देश के लोगों के जीवन स्तर को लोहे की खपत से भी आंका जाता है कि किस देश में कितने लोहे की खपत हो रही है, तो उसका उस देश का जीवन स्तर उसी के आधार पर आंका जाता है। जैसे जिस देश में लोहे की खपत अधिक होती है वो जो है कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अधिक विकसित। लौह अयस्क संसाधनों की उपलब्धता के दृष्टिकोण से भारत विश्व का एक संपन्न देश है। लौह अयस्क की जो उपलब्धता है उसके आधार पर भारत को विश्व के कई संपन्न देशों में गिना जाता है। भारत में अधिकांश भंडार हेमेटाइट और मैग्नेटाइट श्रेणी के उत्तम श्रेणी के लोहे के हैं। हेमेटाइट का 1142.6 करोड़ टन तथा मैग्नेटाइट के 539.9 करोड़ टन भंडार अनुमानित हैं। देश के कई हिस्सों में लौह अयस्क की कुछ मात्रा पाई जाती है, लेकिन भंडार का प्रमुख हिस्सा कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में ही केंद्रित है। केवल 6 राज्यों यानी झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा में भारत के कुल भंडार का 95% हिस्सा है। लौह अयस्क का वितरण आप देखिए, पहले कर्नाटक में देखते हैं। कर्नाटक में देश का सबसे अधिक लोहा निकाला जाता है। यहाँ देश का 25% लोहा निकाला जाता है। यहाँ बल्लारी जिले में बल्लारी, हसपेट और संदूर क्षेत्रों में निकाला जाता है तथा चिकमंगलूर जिले की कुद्रेमुख और बाबा बूदन पहाड़ियों की खदानों के अलावा शिवमोगा, चित्रदुर्ग और तुमकुर जिलों के कुछ हिस्सों में भी अवस्थित खदानें हैं और वहाँ से लोहा निकाला जाता है। छत्तीसगढ़ यह देश का दूसरा बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। यहाँ भारत का 20% लोहा उत्खनित किया जाता है, पैदा किया जाता है। दंतेवाड़ा जिले का बेलाडीला तथा दुर्ग जिले की डल्ली राजहरा में लोहे की खानें हैं। रायगढ़, बिलासपुर तथा सरगुजा अन्य उत्पादक जिले हैं। यहाँ का अधिकांश लौह अयस्क विशाखापट्टनम बंदरगाह द्वारा जापान को निर्यात किया जाता है। छत्तीसगढ़ का लोहा। फिर आता है आपका उड़ीसा। यहाँ भारत का 19% से अधिक लोहा उत्पादित होता है। उड़ीसा में लौह अयस्क की प्रमुख खदानें गुरु महिसानी, सलायपात, बादाम पहाड़, मयूरभंज जिले में तथा बोना यानी सुंदरगढ़ आदि में है। गोवा, यहाँ देश का लगभग 16% लौह अयस्क उत्पादन होता है। यहाँ लौह अयस्क की खानें पाले, ओनडा तथा पाले पिकना क्षेत्रों में स्थित है। झारखंड, यहाँ देश का 15% से अधिक लोहा पैदा किया जाता है। सिंहभूमि, पलामू, धनबाद, हजारीबाग, संथाल परगना तथा रांची मुख्य रूप से लौह उत्पादक जिले हैं, लौह अयस्क उत्पादक जिले हैं। अन्य क्षेत्रों में महाराष्ट्र में चंद्रपुर, रत्नागिरी, भंडारा जिले में, आंध्र प्रदेश में करीमनगर, वारंगल, कुर्नूल, कडप्पा और अनंतपुर जिलों में तथा तमिलनाडु में सलेम तथा नीलगिरी में लोहा निकाला जाता है। तो ये लौह अयस्क उत्पादन का हो गया एक प्रश्न और भारत में उसका वितरण भी बताया। अगला प्रश्न है, भारत में कोयले के उत्पादन तथा वितरण का वर्णन कीजिए। देखिए, भारत में कोयले के उत्पादन तथा वितरण का वर्णन। कोयला शक्ति और ऊर्जा का महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है, स्रोत है। भूगर्भिक दृष्टि से भारत के समस्त कोयला भंडारों को 2 प्रमुख समूहों में बांटा गया। गोंडवाना समूह है पहला। कौन सा समूह है पहला? गोंडवाना समूह। गोंडवाना समूह अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें देश के 96% कोयला भंडार स्थित हैं और इससे देश के कुल कोयले उत्पादन का 99% भाग प्राप्त होता है गोंडवाना समूह से। गोंडवाना कोयला क्षेत्र 4 नदी घाटियों में पाए जाते हैं, दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी तथा वर्धा गोदावरी घाटी। फिर एक और आता है दूसरा, टर्शियरी कोयला। टर्शियरी कोयला गोंडवाना कोयले के बाद बना है। यह कोयला मुख्यतः असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में पाया जाता है। वितरण एवं उत्पादन। वितरण एवं उत्पादन देखिए, वितरण एवं उत्पादन। भारत में मिलने वाले कोयले का लगभग 80% भाग बिटुमिनस प्रकार का है। भारत में
वर्ष 1950-51 में कोयले का उत्पादन 3.23 करोड़ टन था, जो वर्ष 2001-2002 माने वर्ष 2001-2002 में 32.78 करोड़ टन हो गया तथा 2016-17 में 55.41 करोड़ टन हो गया। इसका राज्यवार विवरण एवं उत्पादन निम्न है। देखिए, राज्यवार में पहला राज्य जो आता है कोयला उत्पादन में झारखंड, यह देश का 23% से अधिक कोयला उत्पादित करता है। या यहाँ यानी झारखंड में देश का 23% से अधिक कोयला उत्पादन होता है, जो देश के सभी राज्यों में या सभी राज्यों से आगे है। जो देश के सभी राज्यों से कोयला उत्पादन में आगे है झारखंड। यहाँ के प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं झरिया, बोकारो, गिरिडीह, करनपुरा, रायगढ़, डाल्टनगंज, औरंगाबाद और हुतार। अब आता है छत्तीसगढ़। यहाँ देश का 16% कोयला निकाला जाता है। यहाँ कोरबा, सोनहाट, सुंदरगढ़, लखनपुर, विश्रामपुर, झिलमिली आदि प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं। ओडिशा, यहाँ देश का 15% कोयला निकाला जाता है। यहाँ तलचर व रामपुर में कोयले के विशाल भंडार हैं। यहाँ का कोयला उर्वरक कारखानों तथा ताप बिजली घरों में प्रयुक्त किया जाता है। उड़ीसा का मध्य प्रदेश, यहाँ के मुख्य कोयला क्षेत्र सिंगरौली, सुहागपुर, जोहिलका तथा उमरिया हैं। यहाँ देश का 13% कोयला निकाला जाता है। महाराष्ट्र, यहाँ देश का लगभग 9% कोयला निकाला जाता है। यहाँ के प्रमुख कोयला क्षेत्र चांदा, वर्धा, कामपट्टी और पांदेर है। पश्चिम बंगाल, यहाँ रानीगंज सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। यहाँ देश का 7% कोयला निकाला जाता है। टर्शरी कोयला क्षेत्र, इसका निर्माण 5.5 करोड़ वर्ष पुराना माना जाता है। यह कोयला मेघालय, दरानगिरी, चेरापूंजी, मेवलांग और लेंगरिन, असम में माकुम और जयपुर में, अरुणाचल प्रदेश के नजीरा, नामचिक और नामफुक तथा जम्मू और कश्मीर में कालाकोट राज्यों से निकाला जाता है। अब एक प्रश्न ये और बचा है, देखिए ये बचा है, भारत में ऊर्जा के अन्य गैर परंपरागत कोई 6 स्रोतों को लिखिए और उनका वर्णन कीजिए। भारत में ऊर्जा के अन्य गैर परंपरागत स्रोत, इनको देखते हैं पहले क्या है। भारत में ऊर्जा के अन्य गैर परंपरागत स्रोत निम्नलिखित हैं: सौर ऊर्जा कार्यक्रम, बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन कार्यक्रम, बायोगैस विकास कार्यक्रम, नगरीय और औद्योगिक कूड़े कचरे से ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। ये इतने हैं गैर परंपरागत। अब इनको देखते हैं, इनका क्या विवरण है। इन स्रोतों की संक्षिप्त व्याख्या निम्न प्रकार है। सौर ऊर्जा कार्यक्रम, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है जहां सौर ऊर्जा के उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। यानी बहुत अधिक हम सौर से ऊर्जा प्राप्त करके सौर ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने, सौर कुकर बनाने, फसल पकाने इत्यादि की तकनीकें विकसित की जा चुकी हैं एवं इनका वाणिज्यिक प्रयोग भी किया जा रहा है। बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की बायोमास सामग्री का अधिकाधिक उपयोग करना है। इसमें वन एवं कृषि आधारित अवशिष्ट से ऊर्जा उत्पादित की जाती है और इसी को इसमें शामिल किया जाता है। बायोगैस विकास कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा प्राप्ति हेतु बायोगैस संयंत्र तथा संशोधित चूल्हा कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जा रहा है। नगरीय और औद्योगिक कूड़े कचरे से ऊर्जा, नगरों तथा उद्योगों से निकलने वाले कूड़े कचरे से पर्यावरण दूषित होता है। इस कूड़े कचरे का उपचार करके जहां पर्यावरण की रक्षा संभव है वहीं ऊर्जा उत्पादन में भी वृद्धि की जा सकती है। महानगरों में यह कार्यक्रम विकसित किया जा रहा है। भूतापीय ऊर्जा, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में मणिकर्ण स्थान पर भूतापीय ऊर्जा पर आधारित एक कोल्ड स्टोरेज व विद्युत गृह स्थापित करने के लिए पायलट परियोजना सफल सिद्ध हुई है। एक और है ज्वारीय ऊर्जा, भारत में ज्वार से ऊर्जा उत्पन्न करने की अनुमानित क्षमता 8,000-9,000 मेगावाट तक है। खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा सुंदरबन इसके संभावित क्षेत्र हैं। इस तरह से खनिज और ऊर्जा संसाधन से संबंधित जो पाठ था वो पूरा पाठ 3 वीडियो में आपका पूरा हो चुका है। अब इन वीडियो को देखिएगा और इस पाठ को सीखिएगा। धन्यवाद।